बंगाल में ममता बनर्जी को तगड़ा सियासी झटका। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने रातों रात बदल डाला अपना ठिकाना। संसद में दल बदल कानून से बचने की नई दांवपेच। त्रिपुरा की गुमनाम एनसीपीआई अब बहुजन के नाम से खेलेगी नया दांव। एनडीए की बैठक से 3 मुस्लिम सांसदों की दूरी ने बढ़ाई हलचल। क्या टीएमसी में वापसी की तलाश कर रहे हैं बागी? पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों ऐसा जबरदस्त जलजला आया हुआ है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में तहलका मचा के रख दिया है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में हुई सबसे बड़ी बगावत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर बीतते दिन के साथ एक नया सस्पेंस और ड्रामा खड़ा हो रहा है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने जिस तरीके से रातों रात बगावत का परचम बुलंद किया था, उसने न सिर्फ टीएमसी के वजूद को हिलाकर रख दिया था, बल्कि सांसदों के अंदर भी एक नया संकट पैदा कर दिया था। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों ने जिस तरीके से रातों रात बगावत का परचम बुलंद किया था, उसने न सिर्फ टीएमसी के वजूद को हिलाकर रख दिया था, बल्कि संसद के अंदर भी एक नया संकट पैदा कर दिया था। काकोली घोष दस्तीदार की अगुवाई में इस बागी गुट ने त्रिपुरा की एक बेहद गुमनाम और छोटी सी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में अपने विलय का जो एक बड़ा ऐलान किया, वो अब कानूनी दांवपेचों और अंदरूनी कलह में बुरी तरीके से उलझता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बात यह है कि बगावत के इतने दिन बीत जाने के बावजूद संसद में रिकॉर्ड अभी भी इन सांसदों के नाम के आगे तृणमूल कांग्रेस ही लिखा जा रहा है, क्योंकि एनसीपीआई को अब तक संसद में अलग गुट या पार्टी के तौर पर कोई आधिकारिक मान्यता नहीं मिल सकी है। इसी पहचान के संकट और कानूनी अड़चनों से निकलने के लिए अब बागी कुनबा एक नए विकल्प और एक नए नाम की आड़ तलाशने की पूरी ताकत लगा रहा है। इसी अफरा तफरी के बीच अब बहुजन एनसीपीआई का एक बिल्कुल नया पैतरा सामने आ गया है, जिसने इस पूरे सियासी ड्रामे को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। बागी सांसद काकोली घोष के बेटे बैद्यनाथ घोष दस्तीदार ने सोशल मीडिया के जरिए एक बेहद चौंकाने वाली पोस्ट कर दी, जिससे लोगों के बीच बहुजन एनसीपीआई में शामिल होने की खुलेआम अपील की गई। इस नई जमात के जरिए दलितों, मुसलमानों, आदिवासियों और पिछड़े तबकों को जोड़ने के लिए एक बड़ा कार्ड खेल दिया गया। इतना ही नहीं, बाकायदा पोस्ट में यह ऐलान किया गया कि पार्टी के हर ओहदे पर महादलितों, मतुआ समाज और साथ ही नाम शूद्रों के लिए 25% का आरक्षण पक्का किया जाएगा। लेकिन इस पोस्ट के सामने आते ही एक बड़ा सवाल भी कौंधने लगा कि क्या महज कुछ महीनों पहले ही बनी एनसीपीआई के अंदर ही बगावत की नई चिंगारी सुलग चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए काकोली घोष के बेटे का कहना है कि कोई अलग पार्टी नहीं बनी है, बल्कि एनसीपीआई की ही एक सोशलिस्ट सर्विस विंग यानी कि ये एक ब्रांच है जो पिछड़े समाज, आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करेगी, और इसी की बात अब कही जा रही है। मगर राजनीतिक जानकारों की माने तो बिना किसी बड़ी सहमति के इस तरह से अलग नाम से सोशल मीडिया कैंपेन चलाना ये साफ इशारा कर रहा है कि बागी गुट के अंदर भी अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अगर इस पूरे सियासी घटनाक्रम की हम गहराई में उतरेंगे तो इसके पीछे दल बदल विरोधी कानून से बचने और केंद्र की सत्ता से नजदीकियां बढ़ाने का एक बेहद शातिर कानूनी दांव साफ दिखाई दे जाएगा। संविधान के दल बदल कानून के तहत किसी भी पार्टी के 2/3 सांसदों का एक साथ अलग होना अनिवार्य होता है ताकि उनकी संसद सदस्यता पर कोई खतरा ना आए। टीएमसी के 20 सांसदों का यह आंकड़ा ठीक उसी कानूनी संख्या को पूरा करता है। त्रिपुरा की 2022 में बनी जिस एनसीपीआई पार्टी में यह विलय हुआ है, वो खुद 2023 के विधानसभा चुनावों में महज कुछ 100 वोटों पर ही सिमट के रह गई थी। लेकिन अब चर्चा जोरों पर है कि ये पूरा बागी गुट आगे चलकर चुनाव आयोग और अदालतों में जाकर असली टीएमसी होने का दावा ठोकेगा और पार्टी के नाम व निशान पर यानी कि सिंबल पर अपना हक जमाएगा। हालांकि इस पूरी व्यू रचना में उस वक्त एक बड़ा झटका लग गया जब केंद्र सरकार और एनडीए की एक अहम बैठक में इस बागी गुट के 3 प्रमुख मुस्लिम सांसद हाजिर नहीं हुए। इसमें खलीलुर रहमान, साथ ही ताहिर खान और यूसुफ पठान थे,
जो कि अचानक पार्टी की इस बैठक से नदारद हो गए। इस गैर हाजिरी के बाद सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गईं कि ये तीनों सांसद अपने अपने इलाकों के मुस्लिम वोटर्स के भारी दबाव में हैं और एनडीए के साथ मंच साझा करने के बजाय अब वापस ममता बनर्जी की टीएमसी में लौटने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ रहे हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई, असली खेल तो इस पर्दे के पीछे चल रहा था, जो कि शह और मात की रणनीति में छिपा हुआ है। केंद्र की सत्ता में बैठे दिग्गज रणनीतिकारों की मंशा ये थी कि टीएमसी के इस बड़े गुट को अपने पाले में लाकर न सिर्फ बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की कमर तोड़ी जाए, बल्कि संसद में अपने बहुमत और दबदबे को भी पूरी तरीके से अटूट और बेजोड़ बना दिया जाए। लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ कुछ और ही बयां कर रही है। जिन सांसदों ने दिल्ली के वादों पर भरोसा करके अपनी मूल पार्टी से बगावत का झंडा उठा लिया था, वो अब खुद को भारी दौराहे और अनिश्चितता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पा रहे हैं। एक तरफ उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र की जनता और अपने पारंपरिक मतदाता के विरोध का सीधा सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उन्हें वो राजनीतिक वजूद और पहचान नहीं मिल पा रही है जिसका उनसे वादा किया गया था। इस दोहरे मोर्चे पर घिरे बागी सांसदों की झटपटाहट अब खुलकर सामने आ चुकी है। इसी पूरी उठापटक ने यह भी साबित कर दिया है कि बंगाल से शुरू हुई ये बगावत अब सिर्फ टीएमसी का अंदरूनी मामला नहीं रही, बल्कि दिल्ली के सियासी मंच पर संख्या बल का एक बहुत बड़ा खेल बन चुकी है। काकोली घोष दस्तीदार भले ही ये दावा कर रही हो कि उनकी 20 सांसदों की टीम एकजुट है और पिछड़े, दलित तथा कमजोर तबकों की आवाज बनकर संसद में काम करती रहेगी, लेकिन जिस तरह से बहुजन एनसीपीआई का एक नया शिगुफा छोड़ा गया है और तीन सांसद एनडीए की बैठकों से किनारा कर रहे हैं, उससे ये तो साफ जाहिर हो जा रहा है कि बागी खेमा भंवर में फंसा हुआ है। इसमें एक तरफ सांसद अपनी अलग पहचान हासिल करने की कश्मकश में है, तो दूसरी तरफ अपने अपने संसदीय क्षेत्र के वोटर्स की नाराजगी का भारी खौफ भी उन्हें सता रहा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ये 20 बागी सांसद अपनी अलग राह बनाकर चुनाव आयोग में अपनी धाक जमा पाएंगे, या सिर्फ कानूनी दांवपेच और अंदरूनी बगावत के बोझ तले दबकर ये पूरा बागी गुट बिखर के रह जाएगा। तो बंगाल की इस राजनीति में आए इस अचानक वाले भूचाल और टीएमसी के बागी सांसदों के इस नए बहुजन एनसीपीआई वाले पैतरे पर दर्शकों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ये बागी सांसद अपनी संसद सदस्यता बचा पाएंगे, या फिर 3 सांसदों की तरह बाकी लोग भी टीएमसी में वापस लौटने की कोशिश करने लगेंगे? अपनी महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो और सच्चा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।